जय हिंद दोस्तों, टीएन मेंटोरा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बाल विकास एवं शिक्षण का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट करेंगे। इसमें सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का समायोजन है जो आपको यूपी टेट में सीधे एग्ज़ाम में बहुत ही मदद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर होता है क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करता है, इसलिए बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर समझा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए। तो जब श्यामपट्ट पर हम लिखते हैं तो उसमें लेखन में अस्पष्टता होनी चाहिए ताकि बच्चों को समझ में आए वो क्या लिख रहे हैं देख करके। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे। तो जब आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आएगा तो आप कारण जानने की चेष्टा करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना चाहिए। तो विद्यालय में अभ्यर्थियों को प्रासंगिक अध्ययन द्वारा अभिप्रेरित करना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए। तो शिक्षा का उद्देश्य व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन में सबसे प्रभावी पद्धति है। तो विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है कि अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना और उपचार का प्रबंधन करना। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है तो आप क्या करेंगे। तो शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है तो आप ये करेंगे कि उन्हें धन्यवाद देंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो क्या समझता है। तो जब एक विद्यार्थी असफल हो जाता है तो वह पद्धति यानी कि सिस्टम को समझता है कि वह असफल हो गई। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता सहभागिता होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे। यानी कि जब आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो एक विद्यार्थी विषय से अलग हट के प्रश्न पूछता है तो आप उसे क्या करेंगे, उसे कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहेंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। तो एक सामान्य 12 वर्ष का जो आयु का बच्चा है वह सबसे अधिक संभव होगा समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्यालय में विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण। विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण क्या होता है। तो विद्यालय से भाग जाने का कारण ये होता है कि समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी अभिवृत्ति होती है तो विद्यार्थी विद्यालय से भाग जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए यानी कि बच्चों को पढ़ाई के लिए कठिन मेहनत करने के लिए समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन वह क्षेत्र है जो किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा
दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि यह बच्चे के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। हाँ, तो ये बात सही है कि जब बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करेगा, इसलिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना एक शिक्षक को बहुत ही आवश्यकता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानवीय मूल्य जो कि प्रकृति में सार्वत्रिक यानी कि सार्वभौम है, उनके विकास का अर्थ क्या है? तो उनके विकास का अर्थ है धार्मिक या आंतरिक अंगीकरण या धारण करना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो किस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए? तो बाल मनोविज्ञान की जानकारी होनी चाहिए, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति होनी चाहिए और विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों की मत होनी चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सारे के सारे जानकारी होनी चाहिए एक शिक्षक को। निम्न में से किस स्तर पर बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो किशोरावस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मनोचित्रण माइंड मैपिंग या कॉन्सेप्ट मैपिंग का संदर्भ क्या है? तो ये संदर्भ है अर्थग्राह्यता को बढ़ाने की एक तकनीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या है? नहीं है। तो प्रतिभाशाली होने का इनमें से दूसरों के साथ लड़ाई करना, ये प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विचारों में सृजनात्मकता, अभिव्यक्ति में अनूठापन और कौतूहल जिज्ञासा, ये प्रतिभाशाली होने का संकेत है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है, क्योंकि बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है क्योंकि अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था, इसलिए बालिका शिक्षा को देना महत्व है, ताकि आज की बालिका जो है अपने पैरों पे खड़ी हो सकें और किसी के आगे झुके ना और मोहताज ना रहें। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि समन्वित यानी कि समावेशी शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। तो समावेशी शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर करती है? शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या है? तो अधिगम से संबंधित किसी अभ्यर्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार निदानात्मक शिक्षण है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित यानी कि मोटिवेट कर सकता है। तो एक शिक्षक जो विद्यार्थी है उसको मोटिवेट सही मार्गदर्शन के द्वारा कर सकता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो आप क्या करेंगे? तो जब कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करेगा तो आप उसके अभिभावकों से बात करके उसकी शिकायत करेंगे या फिर उससे सलाह मशवरा करेंगे उसके अभिभावकों से। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षण का सत्तावादी स्तर क्या होता है? तो शिक्षण का सत्तावादी जो स्तर होता है वह शिक्षक केंद्रित होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि चरित्र का विकास होता है। तो चरित्र का विकास इच्छा शक्ति से होता है, बर्ताव और व्यवहार से होता है, नैतिकता से होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इन सभी से होता है चरित्र का विकास। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? तो इनमें शिक्षण अधिगम का स्तर विभेदीकरण स्तर नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप क्या करेंगे? तो जब एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच कर रहा है तो हम उसे उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिसके उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि उन प्रश्नों को नहीं अगला प्रश्न कह रहा है शिक्षक का बर्ताव यानी कि व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो शिक्षक का व्यवहार
आदर्शवादी होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।